हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की सेशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। उससे पहले आप लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। और जिन भी स्टूडेंट को अगर आप लोग को अगर पेड पीडीएफ परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट होता है तो। और साथ ही साथ आपको पेड पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना होगा तो भी आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी डाउट वगैरह होता है अपने तो उससे भी हमसे साझा कर सकते हैं और साथ ही उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। बहुत सारे वैसे वैसे पीडीएफ होते हैं जो कि फ्री कंटेंट होते हैं, उन सारे कंटेंट को भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्लास रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और इसी पेपर का बहुत सारे सेशन जो मैं पिछले ही सेशन में करवा चुका हूं उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देख पाए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मैं बता दूं कि जितना भी प्लेलिस्ट में आपको क्लास करवाया जाएगा उतना अगर आप लोग कर लेते हैं उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास पर निबंध लिखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, एकदम जरूर जरूर इस सेशन को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना कर ही उत्तर लिखें। तो हम लोग इसका उत्तर में लिखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास पर निबंध। यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास एक महत्वपूर्ण और प्राचीन परंपरा है जो देश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में क्या है तो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा भारत में बहुत पुरानी है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। यानी जो भारत का स्थानीय स्वशासन है वो क्या मिलता है तो भारत प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और ये किसी भी सामाजिक और राजनीतिक संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण रखता है। कौन तो स्थानीय स्वशासन, समझे। इसे स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई जिससे 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 यह और भी महत्वपूर्ण हो गया। कहने का मतलब है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक रूप से क्या गया तो दर्जा प्राप्त हुआ जिससे यह और भी क्या हो गया तो महत्वपूर्ण हो गया। अब लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आता है प्रारंभिक विकास। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभिक विकास किस प्रकार से हुआ तो चलिए देखते हैं। तो प्राचीन भारत में ग्राम सभाएं और पंचायतें स्थानीय प्रशासन भी देखरेख करते थे। ये संस्थाएं गांव के लोगों द्वारा चुनी जाती थी और स्थानीय विवादों के निपटारे और सामाजिक कार्यों और आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यानी कि जब गांव में या फिर कोई छोटे कस्बे में क्या होता था तो कोई भी स्थानीय विवाद होता था उसको निपटारे करते थे और कोई भी सामाजिक कार्य होता था और आर्थिक गतिविधि होता था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कौन तो स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत में भी स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली कायम रही, हालांकि इसमें कुछ बदलाव हुए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट में आता है ब्रिटिश काल में सुधार। ब्रिटिश काल में सुधार किस प्रकार से हुआ स्थानीय स्वशासन का उसको चलिए हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय स्वशासन में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ब्रिटिश सरकार ने 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा पहली बार स्थानीय स्वशासन को संस्थागत रूप से संस्थागत रूप देने की पहल की। इसके तहत नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया।
जिससे शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुधार हुए। 1909 में माल्टे माल मालरे मिंटो सुधार ने 1919 में माल्टे मोटेग चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत स्थानीय स्वशासन को क्या मिला, तो प्रोत्साहित किया गया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है। इस पॉइंट में हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद का दौर। स्वतंत्रता के बाद का दौर किस प्रकार से रहा स्थानीय स्वशासन का, तो चलिए उसे भी हम लोग देखते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। जब स्वतंत्र हो गया तो जो स्थानीय स्वशासन को क्या किया गया, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को निर्देशित किया गया कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे और उन्हें, चलिए आगे देखते हैं, और उन्हें सत्तात्व प्रदान करे। इसके बाद 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह बनते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देंगे, क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। समझे? तो 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके लिए भी एक डिटेल से वीडियो हम आपको लेकर आ जाएंगे, तो उसे भी आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान की और उन्हें व्यापक अधिकार और जिम्मेदारी दी गई। यानी कि यह संशोधन के तहत क्या हुआ, तो जो स्थानीय स्वशासन को क्या मिली, तो मजबूती प्रदान की गई और उन्हें व्यापक अधिकार मिला, यानी कि बहुत सारे उसे अधिकार भी मिले गए और जिम्मेदारी भी दी गई। चलिए आगे देखते हैं वर्तमान स्थिति किस प्रकार से है स्थानीय स्वशासन का, तो उसे भी चलिए हम लोग देखते हैं। आज भारत में स्थानीय स्वशासन 2 स्तरों पर कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन काम करता है, तो पंचायती राज संस्थाएं काम करती है, और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार से करती है, तो नगर पालिकाएं काम करती है। समझे? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत के रूप में कार्य करती है। समझे? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इन सारे पॉइंट को। ये संस्थाएं स्थानीय विकास और बुनियादी सेवाओं की प्रदान और सामाजिक आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे आते हैं, चुनौतियां और संभावनाएं। कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलता है और संभावनाएं किस प्रकार से देखने को मिलती है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। हालांकि स्थानीय स्वशासन का ढांचा मजबूत है, फिर भी कई चुनौतियां हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं स्थानीय स्वशासन को क्या करती है, तो प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। इसके बावजूद डिजिटल तकनीकी और ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसमें कौन कौन से चुनौतियां देखने को मिलता है, तो आप लोग देखे होंगे कि अभी अबुआ आवास निकला है, बहुत सारे ऐसे योजनाएं निकलते हैं जिसमें क्या होता है, तो बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं। जो मुखिया होते हैं वो क्या करते हैं, तो रिश्वत लेते हैं। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार की समस्याएं देखने को मिलती है। समझे? नगर पालिका में भी आपको घूस देना पड़ता है। कोई भी अगर मकान बनाइएगा, सरकारी आवास बनाइएगा, तो क्या करना पड़ता है, तो नगर पालिका में भी जो मुखिया होता है ना, उसको भी क्या करना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, तभी आपका जो मकान है वो पास होगा, तभी आपका पेमेंट आता है। समझे? इस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार वाले जैसे समस्याएं भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ वित्तीय संस्था, समझे, इसे भी देख लीजिएगा। समझे? और चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे आपको नजर में आ रहा होगा, ई गवर्नेंस के आप लोग इस पॉइंट को अगर समझिएगा ना,
इस पॉइंट को अगर आप समझिएगा ई गवर्नेंस को, तो क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे कोई भी योजनाएं आते हैं तो उसको एक डिजिटल पोर्टल रहता है सरकार का। उस डिजिटल पोर्टल पे आपको वहां पे बतला दिया जाता है कितना रुपए मिलेगा, इतना रुपए लगेगा, समझे ना। अगर कोई सरकारी अगर पैसा भी लिया जाता है तो वहां पे साफ साफ लिख दिया जाता है कितना रुपए, 200 100 रुपए आपको लगेगा, तभी आपका जो काम है वो पास होगा, समझे ना। इस प्रकार से जो ई गवर्नेंस के माध्यम से बहुत सारे कार्य आने की योजनाएं क्या करती है, तो पारदर्शिता को जवाबदेही में बढ़ाने में एक प्रयास किया जा रहा है। और जो वित्तीय संसाधनों है ना, जो यहाँ पे वित्तीय संसाधन दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा कि फंड का भी कमी रहता है। अगर स्थानीय स्वशासन में फंड का भी कमी रहता है, बहुत सारे देखिएगा रोड वगैरह नहीं रहता है बना हुआ है गांव में, तो उस रोड को बनाने के लिए जो वित्तीय संसाधन होता है वो कमी देखने को मिलता है स्थानीय स्वशासन में। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास एक महत्वपूर्ण यात्रा रही है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक चली आ रही है। यह व्यवस्था न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास और सामाजिक न्याय को क्या करती है, तो प्रोत्साहित करती है। सामाजिक न्याय कहने का मतलब है कि कोई भी छोटा मोटा जो लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है, उसको आपस में ही बैठकर क्या किया जाता है, तो निपटारा किया जाता है। इस प्रकार से सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित करती है। यह मौजूदा चुनौतियों का समाधान किए जाए तो यह प्रणाली और भी क्या होता है, तो प्रभावी और समावेशी हो सकती है। यानी बहुत सारे ऐसे चुनौतियां हैं जिसको क्या किया जाए, तो समाधान अगर कर दिया जाए तो बहुत सारे यह प्रणाली जो कि क्या हो जाए, तो और भी प्रभावी और समावेशी हो सकती है, जिससे भारत के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। तो आप लोग इस पॉइंट को लिखना बिल्कुल भी मत बोलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है, समझे। और आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है भी या नहीं। और आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोज हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी पेपर का बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको सारा का सारा सेशन आपको इस पेपर का कंप्लीट तैयारी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।